लेट्स माइक पोइट्री। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माइक पोइट्री सेगमेंट। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता के सबसे तीखे, ईमानदार और सच बोलने वाले कवि धूमिल की, जिनकी कविताएं राजनीति, समाज और जीवन के उन कोनों को उजागर करती है जिन्हें अक्सर शब्दों में नहीं कहा जाता। हिंदी कविता में धूमिल का उदय एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने कविता को केवल भावनाओं की जगह नहीं माना। उनके लिए कविता एक औजार थी जो आम लोगों के संघर्ष और सच को सामने लाती थी। धूमिल कहते थे कि शब्द और हथियार अलग तरह से काम करते हैं। शब्द अपने लोगों पर असर करते हैं और हथियार शत्रुओं पर। इसलिए वे कविता को हिंसा नहीं बल्कि सच बोलने की ताकत मानते थे। उनका आक्रोश उस समय की भूखी और गुस्से से खड़ी पीढ़ी जैसा था, जिसमें शोषण से मुक्ति की गहरी इच्छा थी। इसी वजह से उनका गुस्सा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे वर्ग और उस समय के माहौल का गुस्सा बन गया। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। उनका जन्म 1936 में वाराणसी के खेवली गांव में एक किसान परिवार में हुआ। ITI से डिप्लोमा लेकर वे अनुदेशक बने। इन अनुभवों ने उन्हें व्यवस्था और पूंजीवादी ढांचे की सच्चाइयों से सीधा सामना कराया। यही टकराव धीरे धीरे उनकी कविता का स्वभाव बन गया। वे आजादी के बाद के राजनीति की चालों और आम आदमी की पीड़ा को बिना हिचक शब्द देते थे। धूमिल का निधन सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में हो गया। जीवन में उनका एक ही संग्रह संसद से सड़क तक छपा। उनकी मृत्यु के बाद कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आए। कल सुनना मुझे के लिए उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब सुनते हैं उनकी कुछ चुनिंदा कविताएं। आज मैं लड़ रहा हूं। यह कविता धूमिल के सबसे तीखे राजनीतिक तंज में से एक है। इसमें वे भूख, असमानता और हताशा के बीच उठते पुराने सवालों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि जो वसंत समाज में होना चाहिए था वह खो गया है। फूलों की हंसी के खिलाफ जंजीरें खनखना रहे हैं और रिश्ते मुहावरा बदलने की फिराक में हैं। आज अंधेरा है और खून लगा हुआ है हाथों में। जिसे हमने हासिल किया है वह पालने में नहीं, रक्त लथपथ कराहों की बगल में पड़ा है। बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पत्थर, पिता जैसे कांट, अपनी ही आग में जले हैं जो सारा घर। पेशेवर गुलाबों की हंसी ने खारिज कर दिया है वसंत और कविता की नसों में बहता हुआ खून जरूरत की जगह जहमत बन गया है। अक्सर उठते हैं सवाल, कहाँ है युवा जन, परिवर्तन के अग्रिम चक्र, क्षुधित इतिहास। पीले पत्ते पतझड़ की ओर उड़ते गए हैं। चुटकुलों सी घूमती लड़कियों के स्तन नकली हैं युवकों के दांत। ये जबड़े जाम क्यों हैं जिन्होंने खून की रपट पढ़ी है। मैं सुनता हूँ, उत्तर धीरे से मुझ में उभरता है, जैसे काल कोठरी की दीवार पर उभरते हैं शब्द। कल सुनना मुझे, जब दूध के पौधे झर रहे हों सफेद फूल, निशब्द पीते हुए बच्चों की ज़बां पर, और रोटी खाई जा रही हो चौक में गोश्त के साथ। जब खटकर कमा कर खाने की खुशी परिवार और भाईचारे में बदल रही हो। कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक का पोएट्री सेगमेंट। मिलेंगे अगली कविता के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.